हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेजेंड के पार्ट 19 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जो लोग मेरे इस वीडियो पे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। और जिन लोगों को मेरी ये स्टोरीज़ और मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी इंटीमेट होते हैं और उसके बाद वांग जी वीइंग की कोर को एक्टिवेट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वीइंग को ट्रांसफ़र करता है और जो वर्क करता है, वीइंग की कोर एक्टिवेट हो गई थी और वो वर्क कर रही थी। एंड दूसरे साइड लैन कुरैन, मैडम यू और जियांग फैनमियांग ने जियांग चैंग और लैंसी चैन को बेंडर्स के रूप में सामान लेकर जाने के लिए बोला था वीइंग और वांग जी के लिए। अब देखते हैं आगे। लैन कुरैन एक सामान की इतनी लंबी लिस्ट बनाते हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारा सामान लिखा था। उन्होंने ब्लैंकेट्स, पिलोज, जितना भी सामान होता है ना ज़रूरत का घर में, वो सारा का सारा सामान उन्होंने लिस्ट बना दी थी। और उस लिस्ट को देखकर जियांग चैंग और लैंसी चैन एक दूसरे की साइड देखते हैं और कहते हैं अंकल। लैंसी चैन कहते हैं अंकल, हम दोनों इतना सारा सामान अकेले लेकर नहीं जा पाएंगे, हमें सिपाहियों को लेकर जाना पड़ेगा या फिर डिसिपल्स को। तब लैन कुरैन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम दोनों इतना सा सामान कैरी नहीं कर सकते हो? तुम दोनों से इतना सा नहीं होगा कि तुम इतना सा सामान कैरी करके बस वीइंग और वांग जी को देकर आ जाओ? तुम दोनों इतना सा नहीं कर सकते हो? गाइस, यहाँ पे ना लैन कुरैन ना वीइंग को और वांग जी को दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वीइंग उनकी फ्रेंड का बेटा है, उनकी जो फ्रेंड थी उनका बेटा है। इस वजह से वो ना बहुत पसंद करते हैं उसको, क्योंकि अपनी फ्रेंड की डेथ के बाद उनको अपनी फ्रेंड की झलक ना उसके बेटे में वीइंग में दिखाई देती है, इस वजह से। और अब ना लैन कुरैन को ना बहुत गुस्सा आता है कि तुम दोनों से कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं तुम्हारी एज का होता तो मैं ये सारा सामान अकेले ही ले जाता, यहाँ पर तुम दो हो तब भी ये सारा सामान लेकर नहीं जा पाओगे। तब राजकुमारी जियानयाली बोलती हैं कि क्या मैं भी जा सकती हूँ इनके साथ? लैन कुरैन नोट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप जा सकती हो। मैडम यू और जियांग फैनमियांग ये भी परमिशन दे देते हैं। मैडम यू अपना मुंह फुलाकर बैठी होती हैं कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। उनसे जाने के लिए मना कर दिया था लैन कुरैन ने और जियांग फैनमियांग ने कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर हम तीनों में से कोई गया तो पक्का पता चल जाएगा वीइंग और वांग जी के बारे में। इस वजह से जियांग फैनमियांग और लैन कुरैन ने मना कर दिया था कि मैडम यू आप नहीं जाओगी, और ये बच्चे भी अपना बेस बदल के जाएंगे। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होके ना कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद ये सारा का सारा सामान लेकर जियांग चैंग, लैंसी चैन और जियानयाली, इन तीनों ने ना सामान ले रखा था। वो इतना हैवी था कि बहुत ज़्यादा हैवी था, लेकिन लैन कुरैन ने क्या करा, उन्होंने ना एक घोड़ा गाड़ी करी उन्होंने, और उस घोड़ा गाड़ी को ना ये खुद चला के लेके जाएंगे। इसको ना कोई और चलाने वाला नहीं है, ये खुद चलाएंगे। ये उन्होंने खुद कहा था, लैन कुरैन ने खुद कहा था कि लैंसी चैन और जियांग चैंग तुम दोनों बारी बारी से इसको चलाओगे खुद, और अपना रूप ऐसे ही अच्छे से बदल के रखना, किसी की भी पहचान में मत आना, कहीं पर भी अपना गोल्ड कॉइन खर्च मत करना, सिल्वर ही करना। गोल्ड कॉइन खर्च करोगे तो पता चल जाएगा कि तुम किसी क्लैन से हो, और सिल्वर कॉइन खर्च करोगे तो सबको यही लगेगा कि तुम एक बेंडर हो, क्योंकि बेंडर्स को कभी भी गोल्ड कॉइन नहीं मिलते हैं। छोटे बेंडर्स को वो हमेशा सिल्वर कॉइन ही लेते हैं। ओके, अब तुम जा सकते हो। ऐसा कह करके लैन कुरैन उनको जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। लैंसी चैन, जियांग चैंग, जियानयाली वो अपने मॉम डैड को और अंकल कुरैन को, जियांग फैनमियांग, मैडम यू और लैन कुरैन, इन तीनों को बो डाउन करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से सीधा वो लोग यीलिंग के लिए निकले थे। यीलिंग पहुँचते हैं। यीलिंग पहुँचकर
जियांग चैंग और लैंसी चैन बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उन्होंने एक एक करके गाड़ी को चलाया था, लेकिन वो थक चुके थे इस चीज़ से। उन्होंने पहली बार ऐसा कोई काम किया था, उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। जियांग चैंग को तो स्टार्टिंग में बहुत परेशानी हुई घोड़ा गाड़ी को चलाने में, क्योंकि वो घोड़े उसकी बात नहीं मान रहे थे। इसके बाद जियांग चैंग ने उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक रिश्वत दी थी कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए घोड़ियाँ लेकर आऊँगा, ये वो सी हॉर्सेस लेकर आऊँगा, ऐसे करके रिश्वत दी थी। मैं तुम्हें चने खाने को दूँगा, मैं तुमसे काम नहीं करवाऊँगा ज़्यादा। तब ऐसे कर करके वो घोड़े बात मानना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जियांग चैंग की, और तब जाके वो चलने लगे थे। नहीं तो वो बात ही नहीं मान रहे थे जियांग चैंग की, और जियांग चैंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उनकी वजह से। अब वो लोग यीलिंग पहुंच जाते हैं। वो यीलिंग को देखकर कहते हैं, राजकुमारी हम पहुंच चुके हैं। जियांग चैंग कहता है, सिजे देखो वो सामने जो पहाड़ है ना, बस हमें उसके पीछे जाना है। इवनिंग का टाइम हो रहा था, शाम हो रही थी, और वो लैंसी चैन कहते हैं कि अभी नहीं, हम कल सुबह चलेंगे, अभी यहाँ पे सबको शक हो जाएगा और हमें इसी गांव में रुकना पड़ेगा। अब वो लोग उस गांव में रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक इन ढूंढते हैं, और उस इन में जाके वो रुक जाते हैं। उनका इतना सारा सामान देख के वो इन कीपर कहती है कि क्या सर आप वेंडर्स हैं? तो लैंसी चैन अपना सर नोट करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम वेंडर्स हैं। लैंसी चैन बात करने में अच्छे तो हैं, लेकिन वो झूठ बोलने में अच्छे नहीं हैं। इसी वजह से जियांग चैंग कहता है कि हाँ हम वेंडर्स हैं और हम कुछ सामान बेचना चाहते हैं आसपास के गांव में। क्या यहाँ पर हमारी सेल अच्छी हो सकती है? आप बताइए यहाँ पे हम मार्केट में कौन सी जगह पर अपनी शॉप लगाएं जिससे कि हमारी सेल अच्छी हो। वो इनकीपर उनको प्लेस बता देती है और कहती है कि सर आप कितने रूम लेंगे? तब लैंसी चैन कहते हैं कि सिर्फ 2 रूम चाहिए। इस बात पर जियांग चैंग लैंसी चैन को कोनी मारकर कहता है कि हमारे साथ सजे आई है, तुम्हें 3 रूम लेने चाहिए। तब लैंसी चैन कहता है तुम मेरे रूम में रुक सकते हो, हम दोनों एक रूम में रह सकते हैं आराम से, वो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ रहने में। ऐसा कहकर वो उस इनकीपर के साथ अपने रूम्स की साइड चले जाते हैं। जियान याली अपने रूम में चली गई थी। वो थोड़ा सा शॉक्ड थी, बट वो जियांग चैंग के और लैंसी चैन के फेस को देखकर समझ जाती हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ तो इनके बीच में हो रहा है। और लैंसी चैन वो तो इतने ज़्यादा बेशरम हो गए थे जब से वो क्लैन से बाहर निकले हैं। वो इतना बेशरम हो गए हैं कि वो मौका ढूंढते रहते हैं जियांग चैंग को टच करने का। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने जियांग चैंग का हाथ पकड़ा और वो अपने रूम में लेकर चले गए, और अपने रूम का डोर बंद करके, और वो तुरंत जियांग चैंग से कुछ नहीं कहते हैं, वो सीधा जियांग चैंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं और उसको किस करने लग गए थे बहुत ज़्यादा डीपली। जियांग चैंग थोड़ी देर तक तो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करता उनकी किस का, और थोड़ी देर बाद रेस्पॉन्स करता है। अब जियांग चैंग भी लैंसी चैन को किस कर रहा था, किस बैक कर रहा था, और वो जियांग चैंग लैंसी चैन को अपने से दूर हटाता है और कहता है कि मुझे वीजिंग और बांगजी जैसा कोई कांड नहीं करना है। पहले हमें अपनी फैमिली से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ये सब करना। तब लैंसी चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा कुछ भी, हम पहले परमिशन लेंगे, लेकिन मुझे प्लीज़ आज तुम्हें प्यार करने दो, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसा कह के लैंसी चैन जियांग चैंग को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उसकी नेक को सक करने लगते हैं। लिटरली जियांग चैंग का वो बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, उसकी नेक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही लैंसी चैन ने उसकी नेक को, जियांग चैंग की नेक को लिक किया, सक किया, जियांग चैंग की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रही थी। जियांग चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी बॉडी पर कि वो ऐसे लैंसी चैन के टच से कैसे रिएक्ट कर सकती है। ये सब सोच के जियांग चैंग को पहले तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो एंजॉय करने लगता है लैंसी चैन के साथ इन मोमेंट्स को अपने। वो ख़राब नहीं करना चाहता, उसे नहीं पता आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो अपने इन स्वीट मोमेंट्स को
ख़राब नहीं करना चाहता। वो अपने इन स्वीट मोमेंट्स को एंजॉय करने लगता है लेंसी चैन के साथ और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो दोनों शावर लेने जाते हैं। जैसे ही वो शावर लेकर आए थे, जैसे ही वो शावर लेकर निकलते हैं, वहाँ पे उनके डोर पर नॉक होता है। डोर पर नॉक होता है, वहाँ पर जियान यालनी थी। जियान यालनी आवाज़ लगाकर कहती है कि राजकुमार और जियांग चैंग, क्या आप दोनों रेडी हैं? डिनर का टाइम हो गया है। क्या आप डिनर मेरे रूम में करेंगे या हम आपके रूम में मंगाएं डिनर को? तब जियांग चैंग तुरंत जाके ना उस डोर को ओपन कर देता है। वो भूल गया था कि उसने और लेंसी चैन ने दोनों ने ही अपर रोब्स नहीं पहने थे और वो उन दोनों के बॉडी पे पानी था, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी था। वो जैसे ही डोर ओपन करता है, जियान यानली उसको ऐसे देख के कहती हैं, चैंग तुमने क्लॉथ्स क्यों नहीं पहने हैं? तुम कर क्या रहे थे? तुम्हें ठंड लग जाएगी, देखो तुम्हारे शरीर पे कितना पानी है। और वो ना ऐसा कह के ना अंदर आ जाती हैं। उसके शरीर के लिए ना वो टॉवल ढूंढ रही थी, तभी उनकी नज़र पड़ती है कि लेंसी चैन भी विदाउट क्लॉथ्स वहाँ पे खड़े हुए थे। और जैसे ही वो ये देखती हैं, वो ना घूम जाती हैं लेंसी चैन की साइड, अपनी बैक कर लेती हैं और कहती हैं कि सॉरी राजकुमार लैंड, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर ऐसे इस सिचुएशन में होंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब लेंसी चैन कहते हैं कि हमें बस 2 मिनट दीजिए राजकुमारी, हम अभी रेडी होकर आते हैं। और वो दोनों उस रूम में, एक और छोटा सा रूम था, वहाँ पे चले जाते हैं जियांग चैंग और लेंसी चैन अपने कपड़ों को पहनने के लिए। वहाँ पे जाके वो क्लॉथ्स को पहनते हैं, चेंज करते हैं और फिर आके जियान यानली से कहते हैं कि राजकुमारी हमें माफ़ कर दीजिएगा। तब जियान यानली कहती हैं कि अब मुझे सच बताओ। और वो ऐसा कह के वहाँ पे टेबल के पास बैठ जाती हैं और पूछने लगती हैं कि अब मुझे सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? राजकुमार लैन, क्या आप मुझे सच बताना पसंद करेंगे? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन आपको मुझे सच बताना होगा। सब लोग मुझसे ही हर बात क्यों छुपाते हैं? वीजिंग ने मुझसे पूछा ज़रूर था कि प्यार क्या होता है, लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वांग जी से प्यार करता है। मुझे पता है राजकुमार लैन वांग जी उसका बहुत ध्यान रखेंगे, और मुझे पता है कि आप मेरे इस वाले भाई का भी ना, इस बेवकूफ़ भाई का बहुत ध्यान रखोगे। अब मुझे सच सच बताओ आप, मुझे ना आप दोनों के मुंह से ना सुनना है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इस बात पर जियांग चैंग और लेंसी चैन, इन दोनों के ही ईयर्स रेड हो गए थे, बल्कि जियांग चैंग के तो चिक्स भी रेड हो गए थे। वो ब्लश कर रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तब लेंसी चैन कहते हैं कि राजकुमारी हम ना वो राजकुमारी, वो इससे आगे ना कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। लेंसी चैन कुछ कह ही नहीं पा रहा था, हम वो। तभी जियांग चैंग कहता है फ्रस्ट्रेटेड होके, अपना फेस दूसरी साइड करके कहता है कि सीजे, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, बस और कुछ नहीं। और इतना कह के वो रूम से बाहर निकल जाता है। उसकी बात को सुन के जियान यानली कुछ पूछना चाहती थी उससे, लेकिन जियांग चैंग ना मौका नहीं देता। वो रूम से बाहर निकल जाता है, ये कहता हुआ कि मुझे भूख लग रही है, मैं डिनर करने जा रहा हूँ। लेंसी चैन को भी इतना ज़्यादा शाई फील हो रहा था, इतना ज़्यादा वो ब्लश कर रहे थे कि वो भी ना जियान यानली से कहते हैं कि हाँ राजकुमारी, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए और मैं भी जा रहा हूँ डिनर करने, मुझे भी भूख लगी है। और ऐसा कह के दोनों एक के पीछे एक, दोनों के दोनों चले जाते हैं। जियान यानली को कुछ समझ में नहीं आता, बस उसको ना बस ये समझ में आया था कि हाँ ये दोनों भी प्यार करते हैं। वो भी अपनी जगह से उठती हैं और फिर तीनों एक साथ डिनर करते हैं जाके नीचे। किसी ने भी अपने रूम में डिनर नहीं किया था, नीचे रेस्टोरेंट है उसमें तीनों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद अब नेक्स्ट डे वो तीनों के तीनों निकल जाते हैं उस इन कीपर से कह के कि हम अपने सामानों को सेल करने के लिए जा रहे हैं, हमारे पास ब्लैंकेट्स हैं, बहुत सारा सामान है। तब वो इन कीपर कहती है मुझे तो सर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट में जाके सेल कर लीजिए। ऐसा कह कर के वो इन कीपर उनको विदा कर देती है अपनी
जो रूम का जो भी भाड़ा था, किराया था उसका, वो ले लेती है रेंट, और उन लोगों को मार्केट का रास्ता दिखा देती है कि वहाँ से मार्केट है। मार्केट का रास्ता पूछने के बाद वो तीनों निकल जाते हैं, लेकिन वो तीनों मार्केट में नहीं गए थे। वो यीलिंग का सफ़र तय करके दोपहर तक ना पहुँच गए थे वीयिंग और वांगजी के पास। लेकिन वहाँ पर एक बैरियल बना रखा है वीयिंग ने। उस बैरियल को कोई भी पार नहीं कर सकता है। उस बैरियल पे जियान यानली कहती हैं वीयिंग, और वीयिंग को ना पता चल जाता है कि उसकी सिजे उसके आसपास हैं। वो कहता है कि वांगजी ज़रूर सिजे यहीं आसपास हैं। तभी वेंडिंग दौड़कर आता है और कहता है कि मास्टर वे, आपको पता है आपसे मिलने के लिए आपकी सिस्टर आई हैं और आपके ब्रदर भी आए हैं, एंड राजकुमार आपके ब्रदर भी आए हैं। तब वांगजी कहता है कि क्या मेरे भाई? तब वेंडिंग बोलता है हाँ, और वो ना वहाँ पे बैरियल के सामने खड़े हैं क्योंकि वो बैरियल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा है। तब वीयिंग दौड़ के जाता है। वो लिटरली दौड़ कर जा रहा था। उस वजह से उसके ना पेट पर स्टमक पर जो स्टिचेस थे, बेबी बॉर्न के टाइम के जो स्टिचेस थे, उसमें से 2 स्टिचेस उसके खुल जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ब्लड भी आ गया था, लेकिन वो जाके उस बैरियल को ओपन करता है और अपनी सिजे को अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन उसको पता चल गया था कि उसके ब्लड आ रहा है, उसके ब्लीडिंग हो रही है। इस वजह से वो अपनी सिजे को ना अपने सीने से नहीं लगाता, अपने गले से नहीं लगता उनके, और उनको अपने साथ लेकर के वो भी है क्या अपनी गुफा के पास चला गया था, अपनी यीलिंग में चला गया था। उसके बाद वो वेंचिंग को बुलाता है और वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग क्या तुम मुझे चेक कर सकती हो? वांगजी जब तक सिजे से और लेंसी चैन से और जियांग चैंग से बात कर रहा है, क्या तुम मुझे चेक कर सकती हो? तब वेंचिंग कहती है क्या किया है तुमने, मुझे बताओ। तब यिंग कहता है कि प्लीज़ मेरी सिजे को मत बताना, इनमें से किसी को भी अभी पता नहीं चलना चाहिए। मेरे दौड़ने की वजह से ना मेरे 2 स्टिचेस खुल गए हैं और उनमें से ब्लीडिंग हो रही है। वेंचिंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई थी ना, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। वो कहती है कि ठीक है, और वो लेन वांगजी से कहती है कि लेन वांगजी ज़रा इधर आना। लेन वांगजी वेंचिंग की बात को सुनकर, आवाज़ को सुनकर सीधा वेंचिंग के पास और वीयिंग के पास आ जाता है। वेंचिंग वीयिंग के बारे में बताती है। वांगजी बहुत ज़्यादा बरेड हो गया था, लेकिन वीयिंग कहता है प्लीज़ मेरी सिजे को मत पता चलने दो अभी, प्लीज़ वांगजी, गुस्सा बाद में कर लेना, अभी मत करो। तो वांगजी ना मान जाता है, वो ना गुस्सा करना बंद कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं इनसे बातें करता हूँ, तुम तब तक अपना स्टिचेस को ना सही करवाओ, ठीक है, लेकिन मुझे इस बारे में बात करनी है इस सब्जेक्ट में। ऐसा कह के वांगजी उन तीनों को लेकर के चला जाता है। और वो वहाँ पे जो बेंस के जो बच्चे थे, या फिर जिन बच्चों को वीयिंग लेकर आया था या वेंचिंग लेकर आई थी, जो अनाथ थे, जो उन्हें उस यीलिंग के गांव में मिले थे, अनाथ बच्चे, उनको भी वो अपने पास ले आए थे कि उनका कोई भी नहीं है, वो बच्चे हमारे साथ रह सकते हैं, ऐसा सोचकर वो उन्हें ले आए थे अपने पास। और वांगजी उन बच्चों को रोज़ पढ़ाता भी है। वांगजी उन बच्चों से मिलवा रहा था, लेंसी चैन को, जियांग चैंग को, जियान यानली को। इसके बाद वेंचिंग जब वीयिंग का इलाज कर लेती है, उसके स्टिचेस को सही कर लेती है, तब वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम अपने क्लॉथ्स को चेंज कर लो, मैं इन्हें धुलने के लिए ले जाती हूँ, जिससे ही किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे क्या स्टिचेस खुल गए थे, ओपन हो गए थे, और तुम्हें ब्लीडिंग भी हुई है, और अब तुम अपनी सिजे से मिल सकते हो, लेकिन तुम इस बेड से उठ नहीं सकते हो। तब वीयिंग कहता है लेकिन वेंचिंग। तो वेंचिंग घूर कर उसे देखती है बहुत ज़्यादा गुस्से में और कहती है कि नहीं उठना है तुम्हें वहाँ से। इसके बाद सिजे, वांगजी, लेंसी चैन, जियांग चैंग, ये सब वीयिंग के पास आ जाते हैं और वीयिंग से कहते हैं कि वीयिंग तुम कैसे हो?
सिजे जियान यानली कहती हैं, आशियान तुम कैसे हो, और उसे ऐसा कह के तुरंत वो उसे हक कर लेती हैं। वीजिंग जो अपने बेड पर बैठा हुआ था वो उसको उठने के लिए नहीं कहती हैं, क्योंकि उसके फेस को देखकर जियान यानली को समझ में आ रहा था कि वीजिंग को कहीं ना कहीं पेन हो रहा है। इसके बाद लेंसी चैन वांग जी से पूछते हैं कि वांग जी तुमने अपने बच्चों का क्या नाम रखा है। तो वांग जी को ना बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था ये बताने में, वीजिंग को भी शाई फील होता है, और वो वांग जी कहता है कि हमने बड़े वाले बेटे का नाम, हमारे फर्स्ट सन का नाम लेन सिजवी रखा है, और हमने अपने छोटे बेटे का नाम लेन आयुआन रखा है। इस बात पर जियांग चैंग कहता है, नहीं लेन नहीं, वीजिंग तुम वांग जी को जियान क्लैन ला रहे हो, तुम लैन क्लैन नहीं जा रहे हो। शादी करके वांग जी आएगा हमारे घर, ये नहीं कि तुम जाओगे। इस बात पर वांग जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उसको ना बुरा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। वो कहना चाहता था कि ऐसा नहीं होगा, वीजिंग उसके साथ रहेगा गुसू में, वो कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर ना लेंसी चैन इस बात को समझ गए थे, और वो कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ ब्राइड्स को लेकर आते हैं, ब्राइड्स के घर पे जाके नहीं रहते हैं। ये बात सुन के जियांग चैंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लेंसी चैन के मुंह से, और वो ना वहाँ से निकल जाता है गुस्से में कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने भाई को ना कभी अपने से दूर नहीं करूँगा, ये कह के वो चला जाता है वहाँ से। इसके बाद जियान यानली जितना भी सामान लेकर आई थी वो सारा का सारा सामान लेंसी चैन और जियान यानली वीजिंग को और वांग जी को देते हैं। वो लोग वहाँ पे जो बेंच थे उनके लिए भी क्लॉथ्स लेकर आए थे, बेडशीट वगैरह लेकर आए थे, उनके लिए भी ब्लैंकेट्स लेकर आए थे, बहुत सारा सामान लेकर आए थे। उन सब लोगों को वो सारा का सारा सामान दे देते हैं, और विंग ना मना कर रहा था कि सीजे आपको इतना सब कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप क्यों लेकर आई हो, आप मेरे से मिलने आ गई, मेरे लिए यही काफ़ी है। तब जियान यानली कहते हैं कि हाँ विंग, लेकिन अभी कल्टीवेशन वर्ल्ड की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम लोग तुम्हें घर लेकर जा सकें, इसलिए तुम्हें अभी यहीं पर रहना होगा। हम टाइम पर आकर है क्या तुमको ना ये सारा सामान ना देकर जाया करेंगे, और इसमें ना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ना कुछ स्पेशल है, देख लेना मैंने कुछ बनाया था। विंग ना बहुत ज़्यादा एक्साइट था, तो वो ना तुरंत ना उस पैकेट को खोल के देखता है जो जियान यानली ने दिया था। विंटर का मौसम आने वाला है, इस वजह से जियान यानली ने उनके लिए स्वेटर्स बनाए थे, उन्होंने गर्म क्लॉथ्स बनाए थे उनके लिए, बच्चों के लिए, वांग जी के लिए और वीइंग के लिए। और वो उन क्लॉथ्स को देख कर ना वीइंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और अपनी सिजे को हक करके कहता है, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट सिजे हो, आपसे अच्छा ना कोई नहीं हो सकता। इस बात पर ना वांग जी को ना थोड़ी सी ना जेलिसी होती कि सिजे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। चलो मैंने माना ये बेस्ट सिजे हैं, लेकिन इनसे अच्छा हूँ मैं। इस बात को लेकर ना वांग जी को थोड़ा सा जेलिस हो रहा था, और वीइंग ना तुरंत समझ जाता है कि वांग जी को जेलिसी हो रही है। ऐसे उसको ना वांग जी को ना इतनी ज़्यादा जेलिसी हो रही है उसकी सिजे से, वीइंग की सिजे तक से जेलिसी हो गई वांग जी को। इसके बाद रात को डिनर करते हैं ये लोग एक साथ। जियांग चैंग भी आ गया था, उसका जो मुंह फूला हुआ था ना वो ना थोड़ी देर बाद ना शांत होकर के आ गया था, अपने आप डिनर टाइम तक वो आ गया था। वो सब लोग कल सुबह चले जाएंगे, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा ही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है, जियान यानली, लेंसी चैन, जियांग चैंग ये लोग चले जाते हैं वहाँ से, ये कह कर के कि वीइंग, वांग जी हम आपको अभी घर लेकर नहीं जा सकते हैं, अंकल ने मना किया है। वांग जी कहता है कि लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्यों? तब लेंसी चैन कहते हैं कि ऐसा इसलिए कि जिन गौनसा बहुत ज़्यादा चाले चल रहा है, वो ना हर जगह अपने जासूसों को फैला रहा है। उसने जियान क्लैन में भी भेजा था, हमारे क्लैन में भी जासूस भेजा था, और मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें पहले उसका पता लगाना होगा, हमें ना ये मैटर ठंडा होने देना होगा पहले।
इसलिए अभी हम कुछ टाइम तक तुम्हें नहीं लेकर जा सकते हैं। और वांग जी, तुम्हारे लिए तो वैसे भी हमने ये कह रखा है कल्टीवेशन वर्ल्ड को, सबको ये पता है कि तुम सेक्लूजन में हो। किसी को भी ये नहीं पता है कि तुम यहाँ पर हो वीजिंग के पास। इतना कह कर के लैंसी चैन चुप हो जाते हैं। वांग जी अपने सिर को नोट करता है और कहता है कि ठीक है गा, लेकिन मैं वीजिंग को और यहाँ पे और नहीं रहने देना चाहता हूँ। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो ऐसे कैसे सफ़र कर रहा है वो एक तरीके से। तब लैंसी चैन कहते हैं कि ठीक है वांग जी, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगली बार जब आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट सी बेडशीट और सॉफ्ट ब्लैंकेट्स लेकर आऊँगा, ठीक है। ऐसा कह कर के वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। और वो तीनों लौट कर लैन क्लैन आ गए थे। मैडम यू और जियांग फैनमियांग, जो कि लैन क्लैन में ही रुके हुए थे, वो पूछते हैं। मैडम यू ना तुरंत जाके ना पूछती हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि लैंसी चैन जियांग चैंग जी लौट कर आ गए हैं, जियान यानली लौट कर आ गई हैं, वो ना तुरंत जाके पूछती हैं कि वीइंग कैसा है, वीइंग के बच्चे कैसे हैं, उनका नाम क्या रखा है उन दोनों ने, वांग जी कैसा है, वो बेंस ठीक हैं या नहीं। ये सब ना मैडम यू ना एक सांस में पूछती हैं। तब जियांग फैनमियांग कहते हैं कि मैडम यू, तुम उन्हें सांस तो लेने दो, वो अभी आए हैं और तुम ऐसे उनसे सवाल कर रही हो। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ गाइस। इससे आगे का पार्ट मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। टाटा बाय बाय।